हमारे ऊपर शांति भंग की धाराएं लगाई गई है। छात्रों को शिक्षक दो, शिक्षक दो, शिक्षक दो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कपकोट स्थित अटल उत्कृष्ट विद्यालय सूपी में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लेकर यूकेडी ने नाराजगी जताई और विद्यालय में जल्द प्रवक्ताओं की नियुक्ति की मांग उठाई। यूकेडी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष वरुण चंदोला ने बताया, विद्यालय में इंटर विज्ञान वर्ग के 35 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अहम विषयों के प्रवक्ता नहीं होने से उनकी पढ़ाई पर लगातार असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए जल्द शिक्षकों की तैनाती की जानी चाहिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है यूकेडी कार्यकर्ता विद्यालय पहुंचे और प्रिंसिपल से इस मामले को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं विद्यालय प्रबंधन की ओर से यूकेडी कार्यकर्ताओं पर स्कूल का माहौल खराब करने और शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। इस पर वरुण चंदोला ने कहा कि प्रिंसिपल की पत्नी भाजपा से प्रधान है और उनके भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य है, इसीलिए राजनीतिक कारणों से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में भौतिक विज्ञान और गणित के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है। शिक्षक दो, शिक्षक दो। छात्रों को शिक्षक दो, शिक्षक दो, शिक्षक दो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, कपकोट क्षेत्र में 62 पद रिक्त हैं मास्टरों के, प्रवक्ताओं के, और इस क्षेत्र में गेस्ट लेक्चरर भी प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं। साइंस के जैसे स्ट्रीम, जहां संवेदनशील एक स्ट्रीम है, उसके बच्चों के लिए 33 बच्चों का मामला आपको पता ही है, सूपी वाला, जिसको मैंने पहले भी उठाया था, जिसके लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। आज जाके हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ आके पता चलता है कि ऐसी कोई जानकारी जिस प्रिंसिपल ने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी, यहाँ अपने खंड शिक्षा अधिकारी को तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सूचना भी नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट भी रेज नहीं करी, और यहाँ आके बड़े आसानी से बता दिया जाता है कि 62 पद रिक्त हैं। अभी ऐठान का GGIC है, वहां पे 9 लेक्चरर प्रपोज्ड है, लेकिन वहां पे 1 लेक्चरर है। अभी वहां 150 की स्ट्रेंथ थी इससे पहले, अब वो 54 में आके घट गई है। तो जो लोग बात करते हैं कि पहाड़ों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये उसकी बुनियाद होती है जब पहले आप जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षक नहीं देते हैं, सुविधा नहीं देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके अभिभावक अपने पेट काट के कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूलों से चुनावी एक पूरा जो एक शिक्षा माफिया है वो चलता है, और यही कारण है पहाड़ों में स्कूल बंद होने का। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस संवेदनशील मुद्दे को अपने आसपास के क्षेत्र में जाके देखें, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, वो सबके लिए है, पहाड़ के गरीब बच्चे के लिए भी है। जिन देशों में हमारे से 100 साल पहले ये अधिकार लोगों को मिल चुका है, वो 200 साल आगे हमसे पहुंच चुके हैं। तो हमारे पहाड़ का विकास अगर हो सकता है तो हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, उसी से हो सकता है। तो इसी के साथ मैं एक नारा लगाऊंगा, जय पहाड़, जय पहाड़। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा माफियाओं को प्रदेश से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस वार्ता का आयोजन इसलिए है कि हमारे ऊपर शांति भंग की धाराएं लगाई गई है, अराजकता हमने करी, इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं। उसका सोशल मीडिया का एक वीडियो जो हमने सूपी में, जब हमें लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने बताया कि वहां पे मैथ्स और फिजिक्स के टीचर नहीं है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हम उस स्कूल में गए थे। हमने शिष्टाचार का पालन किया। उसके कुछ वीडियो साक्ष्य मैंने सोशल मीडिया में भी डाले हैं, मैं आप लोगों तक भी उसकी रॉ फुटेज शेयर कर दूंगा, ताकि आप खुद भी असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या हमारा आचरण शांति भंग करने का था या उस इम्पोर्टेंट इशू जो बच्चों के 33 बच्चों के जो भविष्य से जुड़ा हुआ है उससे था। उसके बाद हमने अगर 16 तारीख को हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि 16 तारीख को हमने वहां पर शांति भंग करी, तो अगर हमें शांति भंगी करनी होती तो हम 17 तारीख को डीएम को अगले दिन ज्ञापन नहीं देते इस बात का। और आज जिन प्रिंसिपल ने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है, उन प्रिंसिपल का पूरा इतिहास हमें पता चलता है कि वो भाजपा के, उनकी वाइफ प्रधान है, उनका भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य है, वो पूर्व में प्रधान रहे हैं। तो इस तरीके का अगर राजनीतिक व्यक्ति हम पे कोई आरोप लगाता है तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अगर जो हम सवाल उठा रहे हैं उन 35 बच्चों के भविष्य के लिए, मैथ्स और फिजिक्स का टीचर साइंस के बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है, ये शायद किसी जनता को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी मैं ये चीज पे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस चीज को जरूर मजिस्ट्रेट के माध्यम से ले जाएं, ताकि उन बच्चों को शीघ्र टीचर मिले, क्योंकि अगर टीचर मिलेगा तभी उन बच्चों का भी भविष्य
स्कूल से बन के निकलेगा और वो अपने छोटे भाई बहनों को भी उस स्कूल में जाने के लिए कहेंगे। हम जिस समस्या की बात करते हैं कि पहाड़ों में स्कूल बंद हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जब स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए टीचर्स नहीं है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है, तो वो क्यों अपने घर परिवार के दूसरे बच्चे को उस स्कूल में भेजेगा। तो ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है। कई देशों में हमसे 100 साल पहले लागू हो गया राइट टू एजुकेशन। आज वो 200 साल 300 साल आगे हैं हमसे। टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी उनके लोगों का स्तर भी बढ़ गया है। आज पहाड़ और शहर की जो खाई है, इस खाई में मुख्यतम जो बच्चे आज जो फंसे हुए हैं, जिनका भविष्य अंधेर पर अटका है, वो है जो 10 साल 12 साल 16 साल का बच्चा जो स्कूल एजुकेशन यहां से ले रहा है। अगर उसे पहाड़ में अच्छी शिक्षा मिलेगी और ये शिक्षा मिलेगी कि भाई यहां से पढ़ो, देश दुनिया में अगर कुछ नाम कमाते हो, वापस आके पहाड़ का विकास करो, तभी जाके पहाड़ का विकास होगा। और पहाड़ बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का सिला हमें मिल रहा है कि हम पे धाराएं लगाई जा रही हैं और हम पे शांति भंग की बात करी जा रही है। जब हम शिष्टाचार से, हमारा संयोगवश हमारे पास वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है, तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। उन स्कूलों में जब भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के बच्चे सदस्यता कराने जा रहे हैं, अगर वो चीज सही है तो हमारा शिष्टाचार पूर्वक जाके शिक्षा की बात करना भी सही है। और इस चीज का खंडन अगर आप हमारी उसका कर रहे हैं तो आप हम पे चालानी कार्रवाई करिए, सारी कार्रवाई करिए, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हो सकते हैं, लेकिन आप पहले शिक्षक दीजिए। आज अगर हमारे लिए उन प्रिंसिपल साहब के लिए भी ये सवाल आप मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि आप उनसे पूछेगा क्या उसके बाद उन्होंने किस स्तर तक इन टीचर्स की बात को एस्केलेट किया है। सेशन शुरू हुआ है, मैं अप्रैल के महीने में आया हूं, अप्रैल में सेशन शुरू हुआ है। सीबीएसई स्कूल है, मॉडल स्कूल है वो, तो उसका पूरा उन बच्चों का जो साल आगे पड़ा हुआ है, उस साल को किस प्रकार सरकार देख रही है, उन 35 बच्चों के भविष्य को सरकार किस प्रकार देख रही है, ये बात मीडिया के माध्यम से उठाई जानी चाहिए। मीडिया 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मेरा भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, राइट ऑफ बीइंग हर्ड। आज जो चलानी रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास गई, जिसके माध्यम से मुझे बुलाया गया है अभी, जिसके लिए मैं जा रहा हूं, उसके लिए ना मुझे कोई फोन आया, ना मेरे से कोई मेरा पक्ष सुना गया कि अगर मेरे पे शांति भंग का कोई आरोप लगाए तो मेरा भी तो पक्ष जाना जरूरी है। और आज जब मैं वहां पे भी जाऊंगा तो मैं इसी बात को रखूंगा कि साहब किस बेसिस पे बुलाया गया है, क्योंकि मुझे कल फोन आता है पुलिस थाने से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये नोटिस मुझे मिलता है। तो ये कितना सही है कितना गलत है, ये मैं क्षेत्र की जनता के ऊपर छोड़। मैं जब तक संवैधानिक हूं, जब तक मेरी लड़ाई संवैधानिक रूप से है और जब तक मैं सही के साथ खड़ा हूं, मैं 1 नोटिस भेजें और 4 नोटिस भेजें, 10 नोटिस भेजें। इसके बाद अगर मैं आज भी मैं अपने जमानती लेके नहीं जा रहा हूं, उसमें लिखा है जमानती लेके जाने के लिए, क्योंकि पहले मेरा अधिकार है कि मैं उस मजिस्ट्रेट के आगे ये बात रखूं कि उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस भेजा कि कारण बताइए कि क्यों आप पे अराजकता की धारा न लगाई जाए। मैं पहले पूछता हूं साहब कि आपने किस रिपोर्ट के बेसिस में, क्या उस रिपोर्ट में मेरे कोई साक्ष्य थे, मैं अपने साक्ष्य उनके आगे प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं आगे दूंगा। और मेरे से अब जब इस लड़ाई में, पहाड़ बचाने की लड़ाई में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और चुनाव और ये सब तो लगे रहेंगे। ये पहाड़ के जो बच्चे हैं, जो पहाड़ के युवा हैं, उनके लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हम इसे लड़ते ही रहेंगे। और इसमें 1 नोटिस आए चाहे 100 नोटिस आए, उनका जवाब जो देना होगा वो करेंगे और हम हर स्थिति तक अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। बट मुझे पता चला आपके पास मैथ्स और फिजिक्स के टीचर नहीं है, तो बेटा ये आपका भविष्य है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाना अगर नहीं कोई देगा तो कैसे चलेगा। और आप, इट्स योर राइट, हमारी एजुकेशन हमारा अधिकार है। आप सब एक पत्र अपने माता पिता से लिखवाएंगे, डीएम मैडम को, जिला अधिकारी को ये पत्र लिखवाया जाएगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि ऊपर से कैसे टीचर आते हैं। और आप टीचर है मैम, मैं भी समझता हूँ कि आप लोगों के लिए अकोमोडेशन से लेके हर चीज की व्यवस्था सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में दोनों तरीके के काम करने पड़ेंगे ना। अगर शिक्षा बढ़ानी है तो बच्चों को भी मोटिवेट करना है। सर अभी मैं बेसिकली लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री हूँ, पर यहाँ क्योंकि टीचर नहीं है फिजिक्स के, तो मैं फिजिक्स से पढ़ाती हूँ और कभी टाइम से पढ़ा रही हूँ। आप मैडम शिक्षा की माता है, आपके जैसे टीचर का आभार। व्हाट्सएप कोई ऑफिशियल माध्यम नहीं है साहब, आपको भी पता है कि व्हाट्सएप कोई ऑफिशियल माध्यम नहीं है। पत्रकार लोग पूछे रहते हैं, वो भी अब क्यों साहब कहते हैं यार व्यवसाय ऐसी उनके हाथ में कहाँ है, प्रॉपर भर्तियां होती, सरकार भर्ती करती है, तब इधर आते हैं ना, सरकार भर्ती तो कह सकते हैं वहाँ कि नहीं, पूरे यही नहीं हर जगह ऐसी व्यवस्था है, पूरी बात दुखद है। देखिए मैं तो कितने बच्चे हैं आपके साइंस में, मैं तो बस आपको शुभकामनाएं, आप जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य को बनाए। उन बच्चों को ये भी हमें प्रेरित करना है कि पढ़े लिखे और पढ़ लिख के वापस गाँव आना है, अपने घर आना है, तभी हमारे पहाड़ का विकास होगा। अब साइंस के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप एक चिट्ठी लिखिए, ये तो मैं डीएम मैडम के पास कल जाके ज्ञापन तो जरूर दूंगा कि एक स्कूल है सूबी दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पे अगर मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, और जबकि वो वाला स्कूल है इंग्लिश मीडियम, गेस्ट लेक्चरर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसमें से मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जो है उसमें टीचर नहीं है हमारे पास। आपने कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लिखा है, कोई चिट्ठी लिखी
कोई पत्राचार आपने किया, इस बात को स्वीकार लिया आपने? लगातार हम तो निजी सड़कों पर नहीं तो कोई कब लिखा आपने लास्ट? आपने अगर मैं आम नागरिक के माध्यम की तरह या एक राजनीतिक दल से कब दिया आपने? आपने कोई सूचना ऐसी रिक्वेस्ट लिख के दी है कि क्या कहते हैं हमारे वहाँ 11वीं 250 और 300 स्ट्रेंथ पहाड़ के स्कूलों में बहुत अच्छी है आज की डेट में, वरना कुछ स्कूलों में तो स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो अगर उन बच्चों के लिए मैथ्स और फिजिक्स जैसा टीचर नहीं है तो जो साइंस साइड में बच्चा है उस बच्चे के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आर्ट का बच्चा है, बच्चे आर्ट लेते, साइंस साइड के बच्चे के साथ अन्याय है अगर उसे मैथ्स और फिजिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है। तो साहब ये आपने कब लिखा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में? कोई पत्रावली आपने चलाई इस बात को लेके या आपने स्वीकार लिया है कि व्यवस्था ही ऐसी है? ये स्वीकार पता क्या लिखा है, बना के देखा है, सर देती है स्वीकृति नहीं करता और क्या करता, ये बहुत ज्यादा देता हूँ। नहीं आप देखिए ऐसा है, ये आपको अपने ऑफिस में कायदे देते ये भी लेते हैं हम ऑफिस में साहब। उनको जब तक आप और हम जैसे लोग ना, आप भी हॉलबा के हैं, आप भी पढ़ाते हैं, अगर हम लोग ये चिट्ठियां लिख के नहीं भेजेंगे ना उनको, या तो ये समझ जाए कि आपको यहाँ बैठा आप एक जागरूक माता में ऐसे प्रिंसिपल है, आपका दायित्व बनता है ना उन बच्चों। साइंस में कितने बच्चे हमारे साथ? उन 35 बच्चों का क्या हो रहा होगा बताओ? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो होते हैं 3 सब्जेक्ट में। मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, जो अरेंजमेंट लगाते हैं ना, जो हाई स्कूल वाले मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं। बाकी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है अब स्मार्ट बोर्ड में टीचर ही नहीं हॉल के करना, स्मार्ट बोर्ड में आप व्यवस्था करनी से टीचर का विकल्प तो नहीं है होने को ना, तो स्वीकारने वाली बात है। देखो कहाँ पे हम कहीं आप जैसे एक क्या लिखा है, लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद उत्तराखंड शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।